Hello everyone, myself Dhananjay Gautam. I am UPSC coach. यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और 26 मई को एग्ज़ाम है। आप सभी लोग फॉर्म भरने की जद्दोजहद में इन्वॉल्व ही हैं, लेकिन उसके से भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आपकी प्रेपरेशन किस तरह से चल रही है, आप आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका पहले प्रीलिम्स निकला है या नहीं निकला है, या फिर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया है। इस पे डिपेंड करेगा कि आपके लास्ट के 100 डेज किस तरीके से कटेंगे, उस पे आपका प्रीलिम्स डिपेंड करेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपने कितना भी पढ़ लिया है, लेकिन आपके लास्ट के 100 डेज में रिवीजन में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया, इफ देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आप कितना भी पढ़ लिए हो उसका कोई फायदा नहीं है, आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि 23 के जब पेपर हुआ था 2023 का, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने ये बोला था कि पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर ही है, कि पढ़ के भी उतने ही नंबर आए और बिना पढ़े भी उतने ही नंबर आते। ठीक है। और जो नहीं पढ़े थे अच्छे से, हो सकता है उनके ज्यादा नंबर आ गए हैं। आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे कि तुक्के मार के आए और ज्यादा नंबर आ गए, फ्री माइंड से गए थे। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट के 100 डेज में आप काफी ज्यादा हैफेजर्ड मैनर से तैयारी करते हो। ठीक है। और किसी की भी बातों में आके कुछ भी पढ़ते हो, है ना, और जो भी मार्केट में चल रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप फिर लास्ट के टाइम पे एकदम होपलेस हो जाते हो। ठीक है। तो आप क्या क्या करते हो, मिस्टेक्स करते हो, तो वो मैं अभी आपसे एक डिस्कस करता हूं। कि जैसे आप देखिएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो भी इसी जद्दोजहद में होगा जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर। कि सारे टॉपर्स कहते हैं कि पीटी 365 पढ़नी चाहिए, और आपने जो है यूट्यूब पे भी कई सारे लोग देखे होंगे जो निकालते हैं और निकालते भी हैं, वो पीटी 365 पढ़ते हैं। तो अभी आप मोस्टली लोग 80-90% लोग तो इसी चक्कर में होंगे कि पीटी 365 आएगा जब हम पढ़ेंगे इसको। अब ये पीटी 365 आएगा तो मैं इसकी एक आपको एक थोड़ी हाईलाइट देना चाहता हूँ कि 120 to 150 पेजेस की एक मैगजीन रहती है एक सब्जेक्ट की, और फिर वो जाके 20-30 पेजेस और ऐड हो जाते हैं जो सेकंड फेज आता है उसका, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च का भी आता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है। तो नियरली 150 पेजेस आप मान के चलो वन सब्जेक्ट। और ऐसी 6 to 7 जो है आती हैं इसकी, 6 to 7 आती हैं, तो नियरली 1000 पेजेस हो गए, है ना, 1000 पेजेस। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, माइंड यू कि 1000 पेजेस अगर आप स्टैटिक बुक का रीड कर रहे हो तो कम टाइम लगता है, लेकिन पीटी 365 का रीड करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। द रीजन बीइंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यू है, नई है, और इसमें कोई कंसेप्ट भी नहीं है ऐसा नोवेल टाइप आप स्टोरी सी पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि हर पेज में 10 नई इंफॉर्मेशन है। तो आप बेसिकली रट्टाफिकेशन ही लगा रहे हो, यू आर मेमोराइजिंग इट। ठीक है। और जब आप मेमोराइज करते हो तो और ज्यादा टाइम लगता है। आप अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हो ना, फिर भी एक दिन में 20 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। 20 पेजेस से 20 पेजेस से ज्यादा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इफ यू आर रीडिंग पीटी 365। तो अब एक दिन में आप 20 पेजेस पढ़ रहे हो, तो अब लगा लो कि नियरली 1000 पेजेस आप कितने दिन में पढ़ोगे? ठीक है, 50 डेज में पढ़ोगे आप। तो 50 दिन तो आपके सिर्फ पीटी 365 करने में चलेगी। दूसरा मिसकंसेप्शन कि भाई टेस्ट लगाने हैं। अब कोई कह रहा है फोरम के लगा लो, कोई कह रहा है विजन के लगा लो, कोई कह रहा है इसके लगा लो, उसके लगा लो। ठीक है। फिर एसएफजी आ रहा है, फिर सबके जो है डेली वाले प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है। तो फिर क्या करो क्या नहीं करो, और सबने एक दो एक ना प्रोग्राम ले रखा होगा, या फिर मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है तो 2-3 इंस्टीट्यूट की लेके आ रहा है। अब कंपाइल हो रखे हैं सबके पास 50-60 टेस्ट, सब लाके खरीद रखे हैं, लेकिन इनका फायदा क्या है? टेस्ट का जब आप लगा ही नहीं पाओगे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगा पाओगे। अब एक दिन में आप सोच रहे हो कि मैं 2 टेस्ट लगाऊंगा, एक दिन में 2 टेस्ट लगाऊंगा, तो ऐसे करके अगर मैं 50-60 टेस्ट लगा रहा हूं तो मेरे 30 दिन में सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका कोई फायदा ही नहीं है। एक दिन में आप 2 टेस्ट लगा रहे हो और 30 दिन तक कंटिन्यूस लगाए जा रहे हो लेट से,
तो पहले दिन जो टेस्ट लगाया ना, उसका एक भी क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं जो आपने गलत किया हुआ है। जो सही किया हुआ है हो सकता है वो आप सही कर दें, बल्कि आपके नंबर कम भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो चुका है इन टेस्टों को डेली करने में। वो भी 2 टेस्ट, 200 क्वेश्चंस यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, है ना। और इसके आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने जो भी मिस्टेक्स करी हैं वो मिस्टेक्स को नोट करने का शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज इफ यू आर डूइंग 2 टेस्ट पर डे, क्योंकि एक टेस्ट लगाने में 2 घंटे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको मॉडल आंसर को रिवाइज करने में 2 to 3 आवर्स के आसपास जाता है, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। ठीक है, तो नियरली 5 आवर्स इट टेक्स टू कंप्लीट 1 टेस्ट जस्ट बाई रीडिंग। उसके बाद नोट्स, उसमें जो भी आपने गलती करी है उनके नोट्स बनाने के लिए आपको 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो एक दिन में आप एक टेस्ट ही कर पाते हो 6 से 7 घंटे में। उसके बाद आप 2-3 घंटा बाकी करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो, दैट्स इट। अगर इससे ज्यादा आप टेस्ट कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी काफी लो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 50-60 टेस्ट लगा रहे हो तो 50-60 डेज तो यही हो गए। ठीक है, तो आपके 100 डेज तो कंप्लीट हो गए ना, 100 डेज कंप्लीट हो गए। आपने क्या नहीं किया, ना लक्ष्मीकांत उठाई, ना स्पेक्ट्रम उठाई, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स करी नहीं, पीवाईक्यू करे नहीं, कुछ भी नहीं करा है। तो अब बात ये आ जाती है करे तो क्या करें। ठीक है, फिर आपको भागोगे कि ये मैंने लक्ष्मीकांत करी नहीं, स्पेक्ट्रम करी नहीं, और तो फिर इनके पीछे नोट्स के पीछे भागोगे कि मार्केट से कहीं पे शॉर्टकट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपने किया नहीं, टाइम है कम आपके पास, 2 से 3 हफ्ते हैं बस जिसमें सारा कोर्स रिवाइज करना है। तो आप जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स है मोटी मोटी, उनको तो जाके पढ़ोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में शॉर्ट नोट्स के पीछे भागोगे कि किसी के शॉर्ट नोट्स मिल जाए। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स मिल भी जाते हैं, जैसे QRM क्विक रिवीजन मॉड्यूल बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के मिल जाते हैं। ओनली IAS भी निकालता है, PW तो निकालता ही है, और जो है स्टडी IQ भी निकालता है QRM, फिर विजन भी निकालता है, वाजीराम भी निकालता है, हर इंस्टीट्यूट निकालता है, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। इसमें क्या होता है, जो भी सिलेबस होता है उसका 20-30% कवर होता है बस, कि लक्ष्मीकांत की अगर पॉलिटी की QRM पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत का 20-30% मिलेगा बस उसमें। तो ये पढ़ के आप ये सोचते हो कि अब हम जो है हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा बात नहीं है, नहीं होता कंप्लीट। ठीक है, तो ये 3-4 मिस्टेक्स आप सभी करोगे, और मेरे को भरोसा है आप करोगे, PT 365 सारे के सारे पढ़ोगे। अब करोगे ही करोगे, फिर नहीं निकलेगा फिर बताओगे मेरे को कि नहीं निकला। तो कैसे करना चाहिए, अब बात आती है कैसे करना चाहिए। देखो मार्केट में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले ये देखो कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। ठीक है, नो योर लिमिट्स, नो योर लिमिट्स, आप अपनी लिमिट देखो कि आप कितने दिन में क्या क्या कर सकते हो। अगर आपकी लिमिट है 20 टेस्ट करने की, तो डू ओनली 20 टेस्ट। अगर आपकी लिमिट है कि मेरे को जो है PYQ 10 ईयर्स के करने, मुझे 30 ईयर्स के नहीं करने, देन डू ओनली 10 ईयर्स PYQ, दो दीज विल गिव यू मोर मार्क्स देन द पर्सन हु इज डूइंग 30 ईयर्स PYQ, बिकॉज ही डजंट नो हिज लिमिट्स। उसने यहाँ पे टाइम दिया है तो कुछ और छोड़ा होगा उसने। ठीक है, तो आपको बैलेंस करके चलनी है तैयारी, और अपनी लिमिट्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि डू द नीडफुल, डू द नीडफुल। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसने PT 365 नहीं पढ़ी उसका तो पेपर नहीं निकला, लेकिन ऐसा है कि जिसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है उसका पेपर नहीं निकला। ऐसा तो हर कैंडिडेट के साथ होता है ना। सिमिलरली लक्ष्मीकांत अगर नहीं है तो कोई और स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी की। अब ऐसे ही हिस्ट्री की जिसने बेसिक बुक नहीं पढ़ी है उसका तो पेपर निकलना ही नहीं है, चाहे वो कितने भी टेस्ट लगा ले, चाहे वो कितने भी क्विक रिवीजन मॉड्यूल पढ़ ले, कितनी भी क्लास लगा ले, अगर उसने एक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं पढ़ा है तो उसका पेपर नहीं निकलेगा। तो नीडफुल क्या है तैयारी में, यह जानना बहुत जरूरी है। नीडफुल है 1 बुक पर सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड पर सब्जेक्ट। तो आपकी 6 सब्जेक्ट है तो 6 बुक्स हो गई आपके पास। ठीक है, फिर दूसरा क्या नीडफुल है, आपने लास्ट के 10 to 20 ईयर्स के PYQ, मैं तो बोलूंगा 20 ईयर्स के करने चाहिए, PYQ करे हैं कि नहीं करे हैं, ये सेकंड नीडफुल है। अगर ये नहीं किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप बुक्स भी पढ़ ले लेकिन बुक्स में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उस चीज का। ठीक है, तो 10 to 20 ईयर्स के PYQ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये कितने PYQ हो गए, नियरली 2000 क्वेश्चन हो गए। प्लस थर्ड, for every subject you should have attempted
500 क्वेश्चंस विच आर न्यू, 500 क्वेश्चंस विच आर न्यू विच आर नॉट पीवाईक्यू। ठीक है, तो उससे ये होगा कि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन नहीं आया वो कवर हो जाएगा इन 500 क्वेश्चन से। इफ देयर आर 6 सब्जेक्ट्स देन यू हैव 3500 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए क्या करोगे? करंट अफेयर के लिए भी आपको जो है 500 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से करने चाहिए, 500 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 500 ये हो गए आपके। तो नियरली, सॉरी 500, नियरली आपके जो है कितने क्वेश्चंस हो गए? 6000 क्वेश्चंस हो गए इसमें। इसमें आपके 4000 क्वेश्चंस जो है न्यू है, जो कि टेस्ट से है और करंट अफेयर से है, प्लस आपके जो 2000 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू है। अगर आपने ये 6000 क्वेश्चन कर लिए और इनको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लिया तो आपकी सारी टेस्ट सीरीज फेल है उसके सामने। और सारे जितने भी नए नए इंस्टीट्यूट्स के आप ओपन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, किसी का जो है सेंटर पे जाके लगा रहे हो, तो वो सब समय की बर्बादी है। अगर आपने ये नहीं किया है ना तो आप कुछ भी कर लो, आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि करंट अफेयर के लिए सर आपने बताया था कि पीटी 365 नहीं पढ़नी है तो क्या पढ़े? देखो, आप पढ़ सकते हो पीटी 365 भी, ठीक है, लेकिन आप ये देखो आपके पास टाइम है कि नहीं पढ़ने के लिए। अगर आपने जो है पूरे साल का मंथली करंट अफेयर किया है विजन का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का किया है, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि आपको फिर रिकॉल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा वो, क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हो पूरे साल में। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक सिर्फ 2 महीने की मैगजीन पढ़ ली, 3 महीने की पढ़ ली, वो रिलाई कर रहे हैं कि पीटी 365 पे चलेंगे, तो आई वुड से स्टॉप, कंप्लीट नो, कंप्लीट नो। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही नहीं क्या हम? तो मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर पढ़ोगे, लेकिन आप ये देखो एक पीटी 365 को कंप्लीट होने के लिए 4 to 5 डेज लग जाते हैं। ठीक है, 4 to 5 डेज लग जाते हैं। अब मैं टॉपरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को, अबव एवरेज स्टूडेंट को 4 से 5 डेज लग रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने से। अब इसमें से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? एक पीटी 365 में से 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन मैक्स। तो कॉस्ट बेनिफिट कितना है? कॉस्ट बेनिफिट काफी लो है, काफी लो है। इस 4 से 5 डेज में आप पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट तो है ही नहीं। लक्ष्मीकांत में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट तो यहाँ रहा नहीं। तो आप क्या करोगे? आई वुड से कि आप ना करंट अफेयर के एमसीक्यूज करके जाओ। क्विज जो आते हैं ना, क्विज कंपाइलेशन होती है वेरियस इंस्टीट्यूट्स की, या तो फोरम की होगी या इनसाइट की होगी। ठीक है, बाजीराम विजन भी निकालते हैं, ठीक है, इंटरनली। तो ये कंपाइलेशंस आप करके जाओ। तो इन कंपाइलेशन से ये होगा कि 1 मंथ के लेट से आपने 150 क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब इन 150 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगेगा? 150 क्वेश्चंस को करने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 2 डेज से ज्यादा नहीं लगेगा। और इसका आउटपुट देखो, अगर आप पूरी मैगजीन पढ़ जाते हो ना और इसको कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपकी लर्निंग ज्यादा हो रही है एंड यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि जब आप 150 क्वेश्चंस करते हो तो आपकी प्रैक्टिस भी तो हो रही है साथ में। और इसमें एक और फायदा है कि अगर आप मैगजीन कर भी लो, 4 से 5 दिन दे भी लो, उसके बाद भी उसी मैगजीन में से अगर कोई एमसीक्यू आ गया तो आप उसको सॉल्व करने में 10 बार फंसोगे। ठीक है, लेकिन आप एमसीक्यू डायरेक्टली कर रहे हो तो आप फंसोगे भी, तो उसको लर्न कर रहे हो बेसिकली कि किस तरीके से वो सही हो सकता था, और उसके आप एरर नोट्स भी बनाते जा रहे हो। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग पीवाई, डूइंग लाइक मैगजीन्स, आप डायरेक्ट जो है एमसीक्यू पे जंप करें करंट अफेयर के, और सिर्फ उसी को करें। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब बात है कि 100 डेज जो बचे हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आज की डेट में होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो पहले तो वो है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है 1 टाइम, वो रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट के 100 डेज में रिवाइज करेंगे। दूसरे स्टूडेंट ये है, फर्स्ट टाइप सिलेबस कंप्लीट। दूसरे स्टूडेंट है जिन्होंने हाफ सिलेबस किया है, कि 2 सब्जेक्ट कर ली, 3 सब्जेक्ट कर ली, बाकी जो है करंट अफेयर भी जो है कुछ 2-3 महीने का कर लिया, बाकी नहीं करा है। ठीक है, फिर जो है टेस्ट भी जो है 5-6 टेस्ट दे लिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं, बाकी के टेस्ट देने हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। थर्ड वो है जो अभी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं या फिर जो है खुद से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, टेस्ट का तो उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, और करंट अफेयर भी उन्होंने अभी ज्यादा तरीके से नहीं किया, बस न्यूज़पेपर वगैरह ही पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो ये सबसे अच्छी कैटेगरी के हैं, फिर ये मीडियम है, फिर ये लो कैटेगरी के हैं। अब जो सबसे अच्छी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि आप ना 2 वीक्स पर सब्जेक्ट अपना लेके चलो और सब्जेक्ट को सारी की सारी कंप्लीट कर लो। तो जो मैंने क्राइटेरिया एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का पूरा बताया था, वो क्राइटेरिया वापस से फॉलो करो। आपने कर रखी होगी 10 बार सब्जेक्ट, लेकिन उसको वापस से करना है, क्योंकि आप भूल सकते हो। लास्ट के 100 डेज में जो आपने पढ़ा वही रिमेंबर रहने वाला है। 1 साल पहले जो पढ़ा वो रिमेंबर नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो ये करना है आपको। और जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप जो है एक ऐसा प्लान बनाओ कि आपकी कैपेसिटी कितनी है उतना आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी की 20 टेस्ट हो सकती है, किसी की 30 टेस्ट हो सकती है। तो अपने डेज को जितने भी 100 डेज है उसमें से 20 डेज माइनस कर दो, क्योंकि 20 डेज रिवीजन के रखने हैं। तो फिफ्थ मे तक जितना भी आपका कंप्लीट हो सकता है उतना प्लान बनाओ। लास्ट के 20 डेज आपको कुछ नया नहीं करना। लास्ट के 20 डेज आपको फ्री बैठना है और अपना रिवाइज करना है, दैट्स इट। तो 5th मे तक आपका जितना हो सकता है आप उतना प्लान बनाओ। किस तरीके से बनाओगे कि 1 टेस्ट पर डे टाइप का बनाओगे, लाइक 100 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, और एक मंथ के करंट अफेयर के लिए आप 2 दिन से ज्यादा नहीं दोगे, 2 डेज। ठीक है, इस तरीके से आपका 10 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो 20 डेज में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 टेस्ट आपके 30 डेज में हो जाएंगे। ठीक है, तो 50 डेज ये हो गए। बाकी के जो 50 डेज है, सॉरी, बाकी के जो 30 डेज है वो आप रिवाइजिंग में लगाएंगे, सब्जेक्ट के रिवीजन में लगाएंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत होगी। अब इस तरीके से आपको 5 डेज पर सब्जेक्ट मिलेगा। अब आप ये बोलोगे 5 डेज में जो है पॉलिटी लक्ष्मीकांत कैसे रिवाइज करूं या स्पेक्ट्रम कैसे रिवाइज करूं 5 दिन में, तो हो जाती है। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखी है तो हो जाती है, अगर नहीं पढ़ी है तो अब वेरियस यूट्यूब वीडियोस हैं किस तरीके से कवर करें वो आप देख सकते हैं। मैं भी बनाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में। अभी नेक्स्ट वीक से बनाना शुरू करूंगा कि इसमें सब्जेक्ट वाइज प्लान बताऊंगा कि 5 दिन में एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाए। अगर आपने थोड़ा बहुत एक बार पहले कभी पढ़ा हुआ है तो वापस से आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका इजीली जो है 80 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजेबल टेस्ट हो जाएंगे जितने आप मैनेज कर सकते हो, आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और लास्ट के 20 डेज में जो भी आपने किया है वो वापस से रिवाइज करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, तो आप फिर मेरे को बताना अगर आपने ये प्लान बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी यही स्ट्रेटेजी जिस हद तक हो सकती है उस हद तक फॉलो करें। हो सकता है आप 30 टेस्ट ना करें, लेकिन आप 20 टेस्ट करके जाएं। ठीक है, लेकिन टेस्ट करके जाने हैं। आपको पीवाईक्यू लगा के जाएं, 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यू लगा के जाएं। ठीक है, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स को ना छोड़ें। स्टैंडर्ड बुक्स पूरी पढ़ें, वापस से पढ़ें, चाहे आपने 10 बार पढ़ रखी हो, नहीं बार पढ़ रखी हो, फिर भी पढ़ें। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स ना छोड़ें। और जो भी नया मटेरियल आता है, रिवीजन नोट्स आते हैं, वो आते हैं मार्केट में से, उसको कृपया ना खरीदें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड कर लें खुद को। अगर आप ये करते हैं तो फालतू में आप जो है हैफिजर्ड प्रेपरेशन हो जाएगी आपकी और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। अब मैं ये किस अथॉरिटी से बता रहा हूँ, आप ये देखो कि मेरे मार्क्स देखो आप पहले। ठीक है, 2017 से मैं क्लियर कर रहा हूँ प्रीलिम्स को, और हर बार मेरे नियरली 10 मार्क्स से ऊपर ही आते हैं कट ऑफ के। ठीक है, 2018 में नहीं आए थे, तो जितनी भी मिस्टेक्स आप सब लोग अभी करने वाले होंगे वो सारी मिस्टेक्स मैंने उस ईयर में करी थी जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, एंड देयर वर आल्सो सम अदर इश्यूज। ठीक है, तो बाकी सारे ईयर्स में मैंने क्लियर किया है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से सुनिए। अब बेस्ट प्लान क्या है 100 डेज को फॉलो, मतलब नेक्स्ट 100 डेज के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि 26 मई को हमारा पेपर है। अब उससे 20 दिन कम कर लो तो 5 मई आ गया, 5 मई आ गया। अब 18 फरवरी से 5 मई तक कितने हफ्ते हैं, हफ्तों में देखो 11 वीक्स हैं। अब ये जो 11 वीक्स है ना, इन 11 वीक्स को आप सब्जेक्ट में बांटो। कि जैसे मैंने एक आइडियल प्लान बना रखा है कि उस बच्चों के लिए, इन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो अपना रिवीजन देख रहे हैं, 2 वीक्स पर सब्जेक्ट के लिए बना रखा है मैंने। ठीक है, कि 2 हफ्ते पॉलिटी, 2 हफ्ते इकोनॉमिक्स, 2 हफ्ते ज्योग्राफी, 2 हफ्ते एनवायरमेंट, 2 हफ्ते हिस्ट्री, 1 हफ्ता हमारा साइंस एंड टेक का। अब आपको यह देखना है कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रखे हैं तो इसको आप मॉड्यूलेट कर दो, कि आपको पॉलिटी जो है लगभग कंप्लीट है, थोड़ा सा बचा है,
तो एक हफ्ता पॉलिटी का कर दो, इकोनॉमिक्स ज्यादा बची है तो 3 हफ्ते इकोनॉमिक्स के कर दो। आप इसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करो, लेकिन हमारा ये टारगेट है 5 मई तक सिलेबस अब कंप्लीट हम करेंगे किसी भी हालत में। और सिलेबस कंप्लीशन की 3 स्टेज मैंने बताई थी। पहला तो स्टैंडर्ड बुक प्लस लास्ट के 10 टू 20 ईयर्स के पीवाईक्यू प्लस 500 क्वेश्चंस नए। ठीक है, तो आप ये करेंगे तब आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा वापस से। ठीक है, तो ये 3 करना है आपको इस फेज में। अब उसके बाद ये आता है कि करंट अफेयर कब कैसे करें, तो डेली के करंट अफेयर करने हैं इस तरीके से कि रात का जो सेशन है 2 आवर्स का, वो आपको सोने से पहले करंट अफेयर में देना है। और करंट अफेयर आप मेरी माने तो मैगजीन ना पढ़ के या फिर पीटी 365 ना पढ़ के डायरेक्ट आप क्वेश्चन करें, जो एमसीक्यूज आते हैं ना, क्विज, डायरेक्ट आप क्विज करें करंट अफेयर की। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो इजीली आपका 2 से 3 दिन में 3 से 4 दिन में 1 महीने का क्विज कंप्लीट होगा। तो आप इजीली आपको अब ये मार्च के एंड तक आप सारे के सारे क्विज कर सकते हो अभी तक जनवरी के, और वापस से फिर रिवाइज कर सकते हो। तो 2 बार रिवीजन भी हो सकता है आपके क्विज का। एंड आई थिंक दैट वुड बी बेटर देन रीडिंग एनी अदर करंट अफेयर सोर्स। ठीक है, अब इसके अलावा ये आता है कि सर सीसेट और रिवीजन को किस तरीके से प्लान करें। देखो, सीसेट रिवीजन के लिए आपको 2 आवर्स निकाल के रखना ही पड़ेगा डेली का। ठीक है, और सीसेट आप जब तक करेंगे जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता सीसेट में। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट रिवीजन पे जंप करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अप्रैल एंड तक आप सीसेट कंटिन्यू करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन सीसेट। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो चाहे मैथ बैकग्राउंड से हो, वो भी लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं सीसेट में। तो आप अप्रैल एंड तक डेली का 1 से 2 घंटा आप सीसेट को दे ही। अब ये कब देंगे, शाम में देंगे, इवनिंग सेशन हो गए, इवनिंग सेशन। अब मैं डे का थोड़ा स्केड्यूल बता देता हूँ कि आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करोगे, ताकि आपको ये रहे कि आज पूरा दिन प्रोडक्टिव गया है। आप एक दिन पहले प्लान बनाओगे, 1 डे बिफोर पढ़ाई का प्लान बनाओगे आप एक दिन पहले। और उस प्लान में क्या रखोगे कि कल सुबह उठने के साथ ही मैं 2 घंटे सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करूंगा, मतलब मॉक लगाऊंगा। अब इसमें अगर आपने पीवाईक्यू नहीं कर रखे हैं तो सबसे पहले पीवाईक्यू ही करने हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप पॉलिटी लेके चल रहे हो कि पॉलिटी मुझे इस वीक में पढ़नी है, तो आप शुरू के सुबह उठ के 2 घंटे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, तो इसमें कितने करने हैं आपको, 40 to 50 करने हैं डेली के, 50 क्वेश्चंस डेली। तो आप इस तरीके से करोगे तो एक हफ्ते में आपके इजीली जो है 10-15 ईयर्स के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला 2 घंटे तो ये हो गया, 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, चलते हैं कितने आवर हो गए हमारे। उसके बाद जो है आप 4 to 5 चैप्टर्स करोगे एक दिन में पॉलिटी के कंप्लीट। ठीक है, 4 to 5 चैप्टर्स पर डे, या किसी भी सब्जेक्ट के, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो। अब इसको करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 5 to 6 आवर्स लगना चाहिए। अब आप बोलोगे कि 5 to 6 आवर्स कैसे करेंगे हम 4 to 5 चैप्टर। देखो, ये करंट अफेयर नहीं है कि आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है या कहीं पे सुन रखी है या क्लास में कर रखी है। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, और ये किस तरीके से करना है तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट अपने यूट्यूब सेशंस में। तो आप 4 to 5 आवर्स दोगे, लेट से 5 आवर्स आपने दिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप जो है 1 hour to 2 hour आप दे रहे हो सी सेट पे। ठीक है, और लास्ट का जो 1 to 2 hour है आप दे रहे हो इसमें करंट अफेयर क्विज में। तो इस तरीके से आपका पूरा डे डिवाइड हो रहा है। तो कितना हो गया ये, 5 6 7 8 9, 9 to 11 आवर्स के बीच में आपकी सिटिंग हो रही है और आप इसको कर रहे हो 9 to 11 आवर्स। और ये थोड़ा आगे पीछे वेरी हो सकता है, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 12 घंटे पढ़ लिए, तो बात अलग है, लेकिन इतना तो आपको देना ही है। इससे कम दोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, 8 to 9 आवर्स से कम सिटिंग दे रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम। अगर आप बहुत ही ज्यादा तेज हो दिमाग से तो बात अलग है, लेकिन 99% नहीं निकलेगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो आपको इतना सिटिंग तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपने, मैं ये जान रहा हूँ कि आपने पहले से अपना मोमेंटम बना के रखा हुआ है पढ़ाई का, तब आप क्लियर कर सकते हो 4 to 5 आवर्स पर डे में। लेकिन अगर आप प्रॉपरली शुरू कर रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम लाइक उसके पहले। ठीक है, अब आता है बात हमारे टेस्ट्स की, कि जैसे मैंने बताया कि आपको टेस्ट करने हैं, तो टेस्ट भी ना आप टारगेट के साथ करोगे।
टारगेट के साथ करोगे। एक तो ये हो गया कि पीवाईक्यू आप मॉर्निंग में डेली लगा रहे हो और नाइट में आप जो है वो लगा रहे हो करंट अफेयर क्विज, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो मैंने 500 क्वेश्चंस बोला था वो भी तो लगाने हैं। तो वो किस तरीके से लगाओगे? तो देखो दो तरीके हैं, या तो आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए हैं तब आप मॉर्निंग में जो ये वाले क्वेश्चंस को स्विच कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो वीकली टारगेट्स बना रहे हो वीकेंड पे टेस्ट रख सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है वीकेंड पे टेस्ट रख सकते हो, है ना। तो ये आप काम करो, अपना टारगेट बनाओ, ठीक है, खुद का एक सेल्फ इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाओ कि इस हफ्ते में मेरे को ये करना है और इस हफ्ते के संडे को मेरे को ये टेस्ट देना है और संडे तक मैं डेली के 50 क्वेश्चंस करता रहूंगा, लेकिन संडे में अपने जो भी मैंने किया है वीक पे उसको एनालाइज करूंगा। ठीक है, फिर आप इस तरीके से 11 वीक्स का प्लान बनाओ खुद का, और उस प्लान को जो है आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी वॉल पे लगा दो और उस पर टिक लगाते रहो, जैसे कि मैंने इसमें लिख बनाया है। ठीक है, इस पर टिक लगाते रहो, जैसे टारगेट मेट, यस टारगेट मेट, टारगेट मेट, यस टारगेट मेट, इस तरीके से आप टिक लगाओगे। अब इससे ये होगा कि जैसे जैसे आपके वीक कंप्लीट होते जाएंगे ना, वैसे वैसे माइंड में सेटिस्फेक्शन आता जाएगा कि हाँ मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और बाय द वे आपका टारगेट लेट से कंप्लीट नहीं हुआ है जो आपने बनाया था, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दैट यू आर ईटिंग मोर व्हाट यू कैन च्यू। तो आप अपने टारगेट को छोटा करो फिर। ठीक है, आपने सोचा है कि आप जो है लेट से 30 टेस्ट लगाओगे तो आप 20 टेस्ट लगाओ बस। आपने सोचा है कि आप पीवाईक्यू लेट से 20 इयर्स के करोगे तो आप बस 10 इयर्स के पीवाईक्यू करो, अगर आप डिले हो रहे हो तो। टारगेट कम कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी करो अच्छा करो, मेरा कहने का मतलब ये है, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। बात यह है कि जितना भी हमने किया है उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ना कि हमने सारा कर लिया और कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है ना। इसके साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, और अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। और मेरी ऐप है फ्रीडम यूपीएससी की, आप उस ऐप को इंस्टॉल करके इसको परचेज कर सकते हो, और ये बहुत ही सस्ती है। नॉर्मल मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज है, मैंने सर्वे किया था तो 5,000 से कम की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है। ठीक है, मैं ये दे रहा हूँ सिर्फ 999 में। अब इसमें क्या है, आप ये बोलोगे कि सस्ती है तो खराब है, तो मैंने इन टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चंस डाले हैं जहां पे आप फंसोगे, जहां पे आप फंसोगे। ठीक है, तो मैंने आसान क्वेश्चन नहीं डाले हैं, मैंने ये फोकस किया है कि जैसे बच्चा ऑलरेडी लक्ष्मीकांत तो पढ़ लेता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां वो फोकस नहीं कर पाता है या फिर उससे मिस आउट हो जाते हैं। तो मैंने उसी उन्हीं टॉपिक, और वो यूपीएससी जानबूझ के उन्हीं टॉपिक्स को पूछता है जहां पे आप फंस रहे हो। तो मैंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जो हैं वो डाले हैं इन टेस्ट में, क्वेश्चंस जो है इन टेस्ट में डाले हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये टॉपिक्स थे जहां जहां मेरे को फंसना था वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका कंप्लीशन परसेंटेज इससे बहुत बढ़ जाएगा। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपका सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, आप विजन के टेस्ट लगा लोगे तो आपको फील आएगी 70%, लेकिन मेरे टेस्ट लगाने के बाद आपको एक 90% फील आएगी कि मैंने अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। और इससे जो, जैसे मैंने बोला था 500 क्वेश्चंस की जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। और ये टारगेट वाइज है कि पहला टेस्ट रिलीज होगा 25 फेब को, तो आप इस टारगेट के हिसाब से भी चल सकते हो। सेकेंड टेस्ट होगा 3 मार्च को, तो जैसे मैंने वीकली टारगेट्स बनाए थे उसी टारगेट्स पे हमारे टेस्ट होंगे। ठीक है, 5 मार्च को 5 मई को हमारे दोनों लास्ट के टेस्ट रिलीज होंगे। अब इसमें आपको 5 जो है फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें जीएस और सीसेट के मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, टेस्ट 1, 2, 3, 4, और उनकी डेट्स ये है, तो 31 मार्च से एवरी 10th डे हमारा रिलीज होगा टेस्ट, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर के भी हमारे 5 टेस्ट रहेंगे, तो 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो भी आप क्विज कर रहे हो वो तो करो ही, लेकिन ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी साथ में करना, इससे आपका रिवीजन भी होगा, प्लस कोई भी चीज आपकी छूट जाएगी वो भी कंप्लीट होगी। अब इनकी खासियत ये है टेस्ट की, ये सारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस डेली के पीवाईक्यू वगैरह लगा रहे हो तो आप फिजिकल फॉर्म में लगा रहे हो, लेकिन ये एप्लीकेशन पे है। तो जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका जो है सिटिंग का मन नहीं कर रहा, आप खड़े खड़े घूम फिर के पढ़ना चाह रहे हो, तो आप उस टाइम पे इस टेस्ट को अपने मोबाइल में आराम से लगा सकते हो, काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा। ठीक है, और एक फ्री टेस्ट जो है, आप मेरी ऐप को इंस्टॉल करो तो फ्री टेस्ट आपको एक मिलेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का, आप उसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी एंड उसकी आपकी जो एडेप्टेबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
तो दैट वाज जस्ट मार्केटिंग गिमिक। तो वापस से आते हैं, तो आपको इस तरीके से आपने 100 डेज प्लान करने हैं, ठीक है। मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, तो लास्ट के 20 डेज कैसे मैनेज करने हैं मैं उसकी बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा ये अभी तक ये रहेगा कि 5th मई तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें प्लीज, ये हाथ जोड़ के गुजारिश है। और सिलेबस कंप्लीट करने की जो 3 स्ट्रेटेजीज है वो तो फॉलो करें ही करें। स्टैंडर्ड बुक मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, ये बहुत जरूरी है, प्लस 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यू एटलीस्ट, प्लस 500 क्वेश्चंस, ये आपने किए हैं। और इनके फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये पीवाईक्यू वगैरह के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो भी आपको नहीं आए हैं, और इन शॉर्ट नोट्स को ही लास्ट में रिवाइज करना है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप कुछ भी मार्केट से उठा के पढ़ते रहे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू ऑल।